हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम इस होम थिएटर को रिपेयर करेंगे। तो ये है संतोष का। तो इसका प्रॉब्लम है, इस पे पैनल का लाइट नहीं आ रहा है और जिसके कारण यहाँ पे यूएसबी बोर्ड पे, यहाँ पे बोर्ड तो है ही नहीं क्योंकि ये बोर्ड खराब हो चुका है, जिसके कारण इस पैनल पर लाइट नहीं आ रहा है। तो ऐसा अगर आपका होम थिएटर का सिचुएशन है कि आपका पैनल खराब हो गया है या फिर ये इस पैनल पर कोई भी लाइट नहीं आ रहा है, आपको नया बोर्ड लगाने की जरूरत पड़ रहा है, तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हो कि उस केस में आप इस पैनल को छोड़ के आप जो यूनिवर्सल बोर्ड होता है, जो माइक्रो एसबी का बोर्ड होता है, जो ए वाला बोर्ड होता है, ए वाला बोर्ड, आप इस वाला बोर्ड को आसानी से यहाँ पे फिट कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस बोर्ड को प्लेस करूँगा तो आसानी से प्लेस हो जाएगा। और ये कभी ना रुकने वाला वॉल्यूम है, तो यहाँ पे रुकने वाला वॉल्यूम लगाना होगा, तभी हम इससे वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस पे क्या दिक्कत आती है कि अगर यहाँ पे यूएसबी बोर्ड अगर खराब हो गया तो उस केस में आपको एकदम सेम वाला बोर्ड ही लेना होता है। अगर दूसरा वाला बोर्ड लेंगे तो आपका काम नहीं होता है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम जरूर आप लोग फेस करे होंगे कि यहाँ पे यूएसबी बोर्ड नहीं मिल रहा है। अभी का जो सिचुएशन है, तो मैं इसको खोल के बाद में दिखाऊंगा। तो अभी का जो सिचुएशन है उस हिसाब से तो अभी आपको मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। ऐसा आपको ऑस्कर का भी मिल जाएगा, ये ज्यादातर इम्पोर्टेंट माल है। तो आप समझिए कि यहाँ पे अगर आपका डिस्प्ले वगैरह नहीं आ रहा है तो उस केस में आप इस बोर्ड को लगा के काम चला सकते हो। तो उसके लिए आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा इसके अंदर, तो उसको ही आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप ऐसे करके लगा सकते हो। तो एक काफी सिंपल सा मॉडिफिकेशन है, आप चाहे तो आप भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस बोर्ड पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो एसएमडी आईसी लगा हुआ है। एक है PT2258 2258 और एक है BT2323M। तो इसका काम क्या है वो पहले समझ लेते हैं। बेसिकली ये काम करता है, पूरा वॉल्यूम अप एंड डाउन का काम करता है। और यहाँ पे जो 5 चैनल इनपुट है, यहाँ से 5 चैनल इनपुट होता है, SR, SW, FR, FL, सेंटर और SL। तो ये सारा इनपुट को ये एक साथ लेता है और इसको सिंक करके इस आईसी के पास भेज देता है। और यहाँ से ही हमारा सारा यहाँ पे जो भी आईसी है यहाँ तक पहुँचता है, जो कि ऑडियो को एम्पलीफाई करता है। यहाँ पे बेस है ये 2 और ये 5 यहाँ पे साइड स्पीकर, जो कि FR, FL जो होता है, ये वाला हिस्सा, यहाँ से हमारा आउटपुट निकलता है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। तो हमको क्या करना है, इस आईसी को उठा देना है, इसका काम नहीं है। और मैं यहाँ पे सिर्फ ऑक्स इनपुट करूंगा, 2 हम यहाँ से इनपुट करेंगे तो हमारा आउटपुट 5 निकल जाएगा। तो यही बेसिकली हमको करना है, 5 नहीं 6, एक सबवूफर के लिए 5 तो साइड स्पीकर और एक सबवूफर के लिए। तो सारा काम यहाँ पे करना है और इसको हमको हटा देना है, उसके बाद सारा काम करेंगे। तो इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमको इसका डाटा शीट खोलना पड़ेगा। डाटा शीट देख के हम पता कर सकते हैं इसका कौन सा वाला आउटपुट है। तो जो चीज यहाँ से आउट होगा वही चीज यहाँ तक पहुंचेगा। तो जो चीज यहाँ से आउट होगा वही चीज यहाँ पे इनपुट होगा। तो इस आउटपुट का जो वायर है इसको हमको जोड़ देना उस छोटा वाला, जो मैंने एक्स्ट्रा जो यूएसबी बोर्ड लगाऊंगा उसके साथ जोड़ देना है। तो यही कॉन्सेप्ट है। इससे हमारा यहाँ पे जो सारा आईसी है इसका काम नहीं रहेगा, सिर्फ उस यूएसबी बोर्ड से ही हमारा ऑडियो आउटपुट हो जाएगा। नहीं तो हमको इसका जो SL, SCL और HD है उसको सिंक करना पड़ता, तभी ये आईसी ऑन होता, उसके बाद ही ये आईसी ऑन होता, फिर ये जो ऑडियो है ये फंक्शन करता। लेकिन अभी क्या होगा, ये हर टाइम तो आईसी तो ऑडियो आईसी हर टाइम ऑन रहता है, लेकिन इसके वजह से और इसके वजह से ऑडियो नहीं आता। अगर यहाँ पे पैनल पे और जो पैनल है उस पे अगर
वो अगर सही से ना काम करे तो इसको सिग्नल नहीं भेजता और इसको भी सिग्नल नहीं भेजता, जिसके कारण यहाँ पे पावर जो ऑडियो पावर आउटपुट है वो नहीं मिलता है। तो इसको हम सारा कुछ काट देंगे, हमको सिर्फ ऑडियो से मतलब है। और इससे थोड़ा बहुत आपको ऑडियो जो एक्सपीरियंस है वो फर्क पड़ सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, वैसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये गारंटीड है। तो चलिए इस आईसी को खोलते हैं। तो मैं यहाँ पे आईसी को खोल लिया हूँ। तो अभी हमको यहाँ पे इसका डाटा शीट चेक करना है, उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन सा पिन किस काम के लिए। तो किसी आप होम थिएटर पर देखे होंगे सिर्फ ये वाला आईसी है, 23 रह सकता है, 2358 रह सकता है, 2313 रह सकता है, 2313 रह सकता है। तो बहुत सारा आईसी हो सकता है। तो उस केस में सिर्फ ए आईसी भी रहता है, जिसको भी आपको खोल के ऐसा ही कनेक्शन करना होगा। उसका भी आउटपुट इनपुट आपको देखना पड़ेगा, तभी आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, इस आईसी का आउटपुट को ढूंढना है, उसके बाद ही आपको ये काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20 नंबर पिन आउट 1, 19 नंबर पिन आउट 2, 18 नंबर पिन आउट 3, उसके बाद कोड 1 जो कि हमारा काम का नहीं है, उसके बाद VCC, उसके बाद REF सॉरी रेफरेंस वोल्टेज हो सकता है, तो उसको भी हमको नहीं चाहिए। उसके बाद ग्राउंड है और फिर से हमारा आउट 4, आउट 5, आउट 6। तो यहाँ पे 6 आउटपुट हो गया है यहाँ से। तो हमको क्या करना है, सिंपली इस साइड का 3 और इस साइड का 3 हमको जोड़ देना है। तो हमारा कौन सा वाला आउटपुट हो सकता है, तो यहाँ से हमारा 1 नंबर था, तो यहाँ तक 10 नंबर जाएगा और फिर से यहाँ से यहाँ तक 20 नंबर जाएगा। तो 20 नंबर का जो लास्ट वाला पिन, लास्ट 3 वाला पिन है, ये वाला पिन हमारा 1 2 3, यहाँ से 3 नंबर पिन तक ये 3 को शॉर्ट कर देना है और 1 2 3 इस 3 को एक साथ शॉर्ट कर देना है। तो इस 3 को शॉर्ट कर देने से हमारा काम हो जाएगा। और इन तीनों का ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। तो इन लेफ्ट और राइट पे हमारा जो यूएसबी बोर्ड है उसका इनपुट देंगे, उसका जो आउटपुट है तो यहाँ पे देंगे। तो इससे हमारा सिर्फ ये आईसी काम करना स्टार्ट कर देगा। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो चलिए यहाँ पे वायर कनेक्शन कर। तो ऑडियो के लिए मैं यहाँ पे जो पहले से ऑडियो का जो स्पेशल वायर होता है कि यहाँ पे रेड और जो व्हाइट है ये ऑडियो का आउटपुट हो गया, वहाँ पे इस बोर्ड लगाऊंगा और इसका मिडिल वाला ग्राउंड होता है। तो इस वायर का खास बात ये है कि यहाँ पे जो नॉइस है वो काफी कम कर देता है। तो इस वायर को हमको खोल देना होगा और यहाँ पे डायरेक्ट कर देना होगा। ग्राउंड हमारा कॉमन रहेगा तो ज्यादा सोचने की बात नहीं है। उसके बाद यहाँ से हमको एक 5 वोल्ट पिक करना है, जो कि वहाँ पे जो बोर्ड रहेगा यूएसबी बोर्ड उसको चलाने के लिए। तो चलिए मैंने इसको अच्छे से कनेक्शन कर दिया है और किसी वायर के साथ दूसरा यहाँ पे शॉर्ट नहीं है। और इस एक ग्राउंड हमको ग्राउंड के साथ जोड़ देना, जो कि हमारा ये वाला पिन भी ग्राउंड है।
तो इसके साथ हमको यहाँ पे कनेक्शन कर देना है। तो डन हो गया। तो इससे हमारा ऑडियो यहाँ तक पहुंच जाएगा। और अभी हमको यहाँ से एक 5 वोल्ट ढूंढना है, जो कि हमारा जो यूएसबी बोर्ड है उसके लिए जाएगा। तो हमको ढूंढना है एक 5 वोल्ट का सोर्स। तो मैं इसको वोल्टेज पर कर देता हूँ और मैं इसमें से किसको भी ग्राउंड चुन लेता हूँ। तो यहाँ पे 3.4 1.2 2.7 तो एक्चुअल में यहाँ पे अगर वोल्टेज है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो इस कैपेसिटर पर वोल्टेज होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ग्राउंड पकड़ लेता हूँ और यहाँ पे वोल्टेज होना चाहिए कुछ, वो देख लेते हैं। 17 वोल्ट है, 17 माइनस वोल्ट है। और यहाँ पे 0.8 है। तो यहाँ पे 3 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे 10 वोल्ट आ रहा है। तो 3.2 वोल्ट तो यहाँ पे भी आ रहा था। तो क्या ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है वो देख लेते हैं। अगर 5 वोल्ट का है तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो पहले इसको ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे 3.2 वोल्ट किस लिए आ रहा है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो इसको खोल लेते हैं। ओके, तो 5 वोल्ट का है। तो 3 वोल्ट दे रहा था। तो यहाँ पे 5 वोल्ट का कुछ इशू था, जो कि यहाँ पे ग्राउंड नहीं आ रहा था, जिसके कारण 5 वोल्ट सही से नहीं आ रहा था। तो उसको मैंने सॉल्व किया। तो आपको भी सॉल्व कर लेना चाहिए। आपका पार्टिकुलर 5 वोल्ट अगर है, उससे ज़्यादा है तो प्रॉब्लम, उससे कम है तो भी प्रॉब्लम। तो मैं रखता हूँ मीटर, यहाँ पर दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। तो ये रहा 5 वोल्ट। ओके, 5.5 ठीक से दिखा देते हैं। ओके, तो ये रहा 5.05। तो ये रहा इसका 5 वोल्ट आउटपुट और ये रहा ग्राउंड। तो 5 वोल्ट को हमको यूएसबी बोर्ड तक भेजना है। तो मैं इस वायर का यूज करूंगा। यहाँ पे पहले से सब कुछ कनेक्शन था और ये एंटेना का था, ये भी जा रहा था वहाँ पे ही पहले से ही। तो सारा कनेक्शन यहाँ पे ही था। तो ये ग्राउंड है और ये 5 वोल्ट है। तो सारा कनेक्शन सही है। तो चले इस कनेक्टर को भी लगा देते हैं और हमारा 5 वोल्ट वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो और एक चीज़ कि यहाँ पे ऑडियो इनपुट का एक सोर्स को जोड़ना है, जो कि ऑडियो इनपुट ये वाला, ये 2 वाला। तो ये दूसरे वायर को हमको जोड़ना है। तो हम और जो यहाँ पे बाकी वायर था, ये वायर और ये वायर तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा पावर के लिए। और ये वायर है यहाँ से 4 है। तो हमको यहाँ से
3 लेना है तो 3 लेंगे। तो थोड़ा बहुत कनेक्शन को देख लेते हैं कि यहाँ पे पहले से कुछ कनेक्शन वगैरह था कि नहीं था। तो यहाँ पे डायरेक्ट लगा देते हैं। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लगा देता हूँ। तो वायर का कलर देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो मिडिल वाला है डॉट डॉट, उसके बाद ये भी एक टाइप का डॉट है। तो मिडिल वाला ऐसा करके डॉट है और ये दोनों का इस साइड का डॉट है और बीच में जुड़ा भी है। तो इस 3 वायर को काट लेते हैं और इसको हमको यहाँ पे जोड़ देना है। तो हमारा ये ऑडियो इनपुट का हो जाएगा। तो इसको जोड़ लेते हैं। थोड़ा सा छोटा वायर हो गया तो मैं जोड़ लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने कनेक्शन किया, तो ये और ये वाला और ये वाला ये 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट, ये ग्राउंड है और ये ऑडियो है। आप देख सकते हैं ऑडियो है। और ये दूसरा लेफ्ट और राइट के लिए है और ये बेस सिर्फ लेफ्ट के लिए चलेगा, तो जो कि सही है। और यहाँ पे ये वाला छोड़ के ये 2 हमारा ऑडियो इनपुट है। हम अगर बाहर से ऑडियो इनपुट करें उसके लिए। और ये रहा ऑडियो आउटपुट जो कि हमारा यूएसबी बोर्ड तक जाएगा। तो यहाँ पे सारा कनेक्शन करना है, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव देख के यहाँ पे लगाना होगा। ओके, हाई दिखा दिया, काम कर रहा है। इसका मोड अगर यहाँ पे वैसे नॉइस काफी कम है। तो काफी होम थिएटर में क्या होता है, ऐसे डायरेक्ट कनेक्शन करने से नॉइस थोड़ा सा आती है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसमें ऑलरेडी करूँगा कि इसका जो वॉल्यूम स्विच था उसको रिप्लेस करके एक दूसरा वॉल्यूम लगा दूंगा, जिससे कि हम उससे भी वॉल्यूम कंट्रोल कर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि इस वायर को मैंने इसका ग्राउंड और इसका जो मिडिल का ग्राउंड है इसको मैंने इस साइड का पिन पर लगा दिया, आप देख सकते हो। और इसका जो रेड और व्हाइट था वो बीच वाले जो वॉल्यूम पिन है उसका ऊपर और नीचे पर लगा दिया। ये डुअल पोल VC है। और दूसरा जो यूएसबी बोर्ड से आ रहा था उसको मैंने इस साइड का ऊपर और नीचे की तरफ लगा दिया, कुछ इस तरीके से। तो ऐसा करके हमारा कंप्लीट हो गया। और अगर हम अभी प्ले करेंगे तो हम साउंड पाएंगे। तो लेकिन मैं फुल कंप्लीट कर लेना चाहता हूँ और इस जगह पर हमको एक कट कर लेना है। तो आप आपके हिसाब से कट कर लेना। मैं यहाँ पे सर्किट को कुछ इस तरीके से लगा दिया हूँ। तो अभी सारा कनेक्शन को कर देते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को टेस्ट करके दिखाऊंगा। पावर कनेक्टर का इतना ज़्यादा
तो हमारा जो तो अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये तो कुछ काम नहीं करेगा, सिर्फ यहाँ से काम करेगा। तो चलिए पावर ऑन करते हैं। तो हाई दिखाया। तो यहाँ पे वीडियो को खत्म करते हैं। आप देख सकते हो सब कुछ सही तरीके से चल रहा है और यहाँ पे साउंड भी काफी बढ़िया आ रहा है, कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बेस थोड़ा सा आप लोगों को ज्यादा दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे ज्यादा 5 स्पीकर लगता है। मैं यहाँ पे 1 स्पीकर लगाया हूँ सिर्फ टेस्ट के लिए, मेरे पास अभी 5 स्पीकर है नहीं। तो अगर होता तो सब कुछ बैलेंस था, क्योंकि मैंने आईसी सिर्फ यहाँ पे सिर्फ वहाँ पे जो कनेक्शन कार्ड और वॉल्यूम कंट्रोल के लिए था डिजिटली, तो उसको मैंने छोड़ के यहाँ पे मैनुअली लगा दिया। तो इससे हमारा काम चल रहा है और ये काफी सही तरीके से काम कर रहा है। इसके अंदर मैंने ये जो ब्लूटूथ बोर्ड है, इसके मदद से आप ब्लूटूथ से भी चला पाओगे। तो आज के लिए वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, बाय।